बच्चा गधे।
गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था हमारा? कंट्रोल सब कर। करना था, बताया था क्या करना? उसमें। कंसोल वो हो गया था ना हमारा, क्या कहते हैं, सी पैनल हो गया था। सी पैनल के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो गया था ना अपना। यस सर। यस सर। ओके, तो वहां तक सबका हो गया? किसी का कोई इशू आया है वहां तक में? हो गया सर। हो गया पक्का? यस देख लो सर। हो गया सर सर। इंस्टॉल में सर 95% तक आके रुक जाता है, फिर दोबारा बहुत दिक्कत हुआ था। नहीं, वो हो गया होगा मनीषा इंस्टॉल, एक बार चेक कर लीजिएगा प्रॉपरली। सर एक बार क्विक रिवीजन करवा दो उससे कि मेरा कल सर खत्म हो गया एडमिन था। यूआरएल का सर्वर डाउन आ रहा है, 404 आ रहे हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी ना, अगर होगा तो मेरा भी आएगा ना। ओके, तो क्विक रिवीजन के तौर पे मैं यही डिस्कस कर सकता हूँ कि कल हम लोगों ने जो है कंट्रोल पैनल के बारे में डिस्कस किया था। कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट था, जिसके अंदर हमने सॉफ्टेकुलस एप्स पे क्लिक किया था, और सॉफ्टेकुलस एप्स पे हम लोगों ने जो है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किया था। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमें दो यूआरएल मिले थे, जो कि एक हमारी वेबसाइट का यूआरएल था और एक हमारा एडमिन पैनल का यूआरएल था। राइट? यस। यस यस सर। ओके, तो अभी जो है हम लोग अपनी भाई स्टूडेंट्स आज कम क्यों आए हैं? पता नहीं सर। यूथ फेस्ट वगैरह तो नहीं है कुछ? चल रहा है सर सर, यूथ यूथ तो है चल सर रहा है। आज। है। अच्छा, कल भी है सर। कल भी है। तो हम लोग स्टार्ट यस करें सर। क्या अभी, या वेट करें फिर? कर लो स्टार्ट सर। कर लें। थोड़ी देर वेट कर लो सर। थोड़ी देर दो वेट कर लो सर। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सर कल की क्लास का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा? ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है सर। ओके भाई, ये लेट ज्वाइनिंग वाला ना बहुत बेकार चक्कर है, टाइम से ज्वाइन किया कीजिए सभी। मैं इसीलिए 5 मिनट बाद का टाइम रखता हूँ, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। ओके, तो अभी यशिका, वो इशिका, आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या था, मुझे एक बार बताएंगे जरा दोबारा से? इशिका, इशिका, जो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया था वर्डप्रेस का, तो आपका जो यूआरएल आया था वो क्या था, बताएंगे जरा? कोई और बता दो। सर मेरा तब यानी कि नेट ओवर हो गया था, तो मैं लीव हो गई थी मीटिंग। नहीं, हम लोगों ने जो सी पैनल के अंदर सब डोमेन बुक किया था, उसका क्या था, सब सर डोमेन क्या था वो? नोट डाउन करो यूआरएल। हाँ जी। इंडिया अच्छा, इंडिया 06 06 डॉट इन्फिनिटी फ्री ऐप डॉट डॉट कॉम। इन्फिनिटी फ्री ऐप डॉट कॉम। ये आपने इंस्टॉलेशन कर दिया है ना? यस सर, चेक कर लो। वर्डप्रेस, इंस्टॉल तो कर दिया था मैंने वर्डप्रेस। हाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी पे फिर कंटिन्यू करते हैं और आगे भी इसी पे करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर मैं बेसिकली क्या है, हमारी वेबसाइट बेसिक लेवल की बन चुकी है, जो कि बिल्कुल बकवास लग रही है। ठीक है, तो अभी इसको इम्प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो अब वेबसाइट जो है हमारी वर्डप्रेस में दो मेथड से बनती है। फर्स्ट मेथड इज थीम बेस्ड वेबसाइट, मतलब कि आप प्रॉपर एक थीम लोगे। ठीक है, लेकिन थीम की काफी सारी लिमिटेशंस रहती है। फॉर एग्जांपल ये थीम ही है बेसिकली। अब थीम की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगी, मान लीजिए ट्रैवल विद मी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको चेंज करके यहाँ पर बीच में नहीं ला सकते, सेंटर में नहीं ला सकते। ठीक है, या फिर आपका ये गेट इन टच है, ये यहाँ पे एज इट इज फिक्स रहेगा।
ठीक है। और मतलब काफी सारी लिमिटेशंस है। आपको अगर कोई क्लाइंट बोल दे कि भाई मुझे ये वाला सामान यहाँ नहीं यहाँ पर चाहिए, या ये वाला जो इमेज है यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, तो आप जो है वो कर नहीं पाओगे थीम बेस्ड वेबसाइट में। लेकिन अभी जो है इनिशियल लेवल पे हम लोगों को वेबसाइट बनाना सीखना है, तो स्टार्टिंग हम लोग थीम बेस्ड वेबसाइट से करेंगे। उसके बाद हम कस्टमाइज्ड वेबसाइट, मतलब कि आप जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट का डिजाइन तैयार करना सीखोगे। क्लियर है? तो अभी हम लोगों का फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? थीम बेस्ड वेबसाइट, जिसमें आप एक थीम बेस्ड वेबसाइट कंप्लीट करोगे, जिसके अंदर आप थीम इंस्टॉल करोगे और डायरेक्टली फटाफट से बस पोस्ट वोस्ट डालोगे और वो वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हार्डली 1 घंटे का काम है अगर आप प्रॉपर बैठ के करोगे वेबसाइट बनाने का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब प्रॉपर वे में कस्टमाइज करेंगे, तो कस्टमाइज में थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको। ठीक है, कस्टमाइज में हो सकता है आपको 1 हफ्ता भी लग जाए वेबसाइट बनाने में। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे। बट अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको हो सकता है 1 दिन 2 दिन में वेबसाइट बनाकर दे सको। क्लियर है? क्लियर है सभी को इतना? यस सर। तो अभी जो है हम लोग वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, उसके आगे आपने ये लगा देना है WP-admin। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? यस अभी सर। इसका मुझे पासवर्ड भी Yes, sir. बता देना। इसका पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड भी बता Yes, देना। sir. ठीक है, मैं अभी यहाँ पर Yes, देखिए sir. ये जो है मैंने लॉगिन करने के लिए टाइप कर दिया है। समझ आ रहा है ना भाई सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं लग रहा? देखिए यहाँ ये हमारा जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, यूजर नेम बता दीजिए। Sir, कुशल कुशल। अच्छा, पासवर्ड? DR dot डी D आर, capital. डी कैपिटल में DR. Yes. S capital है sir. एस कैपिटल। Strange है. S strange. Doctor स्ट्रेंज। Strange. अच्छा, बढ़िया है। ठीक है, देख लीजिए पासवर्ड यही है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज। Yes sir. देखिए, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आपकी बहुत ज्यादा सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर कोई लॉगिन कर पाया ना आपकी वेबसाइट के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा इशू फेस करने पड़ सकते हैं। मतलब वो आपकी पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकता है अगर कोई लॉगिन कर लेता है। खैर, अभी हम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। और आप ये वाला यूआरएल भी चेंज करेंगे, मतलब WP-admin नहीं होना चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हो। वो आप यूट्यूब वगैरह पे देख लेना कैसे सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, इस तरह की सिक्योरिटी का, कि आपका जो यहाँ पर जो यूआरएल है वो चेंज हो जाए। मतलब अभी तो हमने WP-admin एंटर करके डायरेक्टली जो है ये वाला पेज ओपन कर लिया है, बट हम लोग चाहें तो कुछ भी रैंडम जो है यहाँ पर यूआरएल एंटर कर सकते हैं, ताकि हमारा कोई भी ओपन ना कर सके। ठीक है, तो अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि सभी को दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। क्लियर है? यहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर जो आपका सबसे पहली स्क्रीन है वो वेलकम स्क्रीन आएगी। वेलकम स्क्रीन में पूरी की पूरा एक सिंपल डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको स्क्रीन ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन ऑप्शंस क्या है? एक ये वेलकम का जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये वेलकम जो मैसेज है एक। ठीक है, ये हमें अगर हाइड करना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे और आप वेलकम वाला हाइड कर दोगे। ठीक है, ये हाइड हो जाएगा। देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जो है काम करोगे। बट यहाँ पर जो हमारा ये वाला हाँ जी, सर दोबारा बताना एक बार, ये क्या बताया था आपने सर? यहाँ पर हमारे पास ये जो वेलकम स्क्रीन आई है, डैशबोर्ड हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, इसके अंदर बेसिक बेसिक सी चीजें दिखाई देती है जो कि हमारे काम की नहीं है। मैं क्लियरली बोलूँ, ठीक है, जो काम की होगी मैं अपने आप बता दूंगा। बट अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर चाहिए, ठीक है, जैसे कि वेलकम स्क्रीन में आपको बता रहा है कि वर्डप्रेस क्या है, क्या क्या आप काम कर सकते हो, साइट का हेल्थ बता रहा है, क्विक ड्राफ्ट मतलब आपके पास
कोई आइडिया आया माइंड में कि आपने इसके बारे में लिखना है और आपको टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट करके छोड़ सकते हो फटाफट से। यहाँ पर रिसेंट एक्टिविटी की कोई कमेंट आया है या कोई आपने पोस्ट पब्लिश किया तो यहाँ पे एक्टिविटीज में दिखाई देगा। वर्डप्रेस से रिलेटेड इवेंट्स और न्यूज का मतलब कहीं पे इवेंट हो रहा है, या फिर आपने देखा होगा ना फ्रीलांसर्स के इवेंट्स होते हैं, ब्लॉगर्स के इवेंट्स होते हैं, तो वो यहाँ पर अपडेट आ सकता है कि वर्डप्रेस का भी कोई इवेंट होने वाला है, आप बुक कर सकते हो अपनी टिकट वगैरह। ठीक है, और न्यूज वगैरह कोई भी वर्डप्रेस में अपडेट आया, कुछ भी आया, तो यहाँ पर आपको न्यूज मिल जाएगी। अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एक स्क्रीन ऑप्शंस आपको ऊपर में मिलेगा टॉप पे। ठीक है, आप इनको जो है हाइड कर सकते हो। देखिए वेलकम आ गया। ठीक है, इवेंट अभी मैं मान लीजिए साइट हेल्थ ये वाला गायब करना है तो ये गया। ठीक है, उसके बाद एट अ ग्लांस ये वाला गायब करना है तो ये गया। ठीक है, एक्टिविटी ये देखिए, क्विक ड्राफ्ट गायब, वर्डप्रेस इवेंट्स गायब। क्लियर है सभी को? कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको वर्डप्रेस में अगर काम करना है वेबसाइट के ऊपर, तो आपको कोई भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इजी वे में काम सिखाऊंगा मैं अभी। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज जो होती है, देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट ओपन कर लेते हैं एक बार जरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अटेंडेंस जब होगी? आप अटेंडेंस बाद में होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये एक थीम बेस्ड वेबसाइट बनी हुई है हमारी। अरे चल रहा, हाँ, तो ये बेसिकली थीम बेस्ड वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ डाला नहीं है तो ये बहुत बेकार लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अब जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर एक अपीयरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साइड वाला मेन्यू ही इंपॉर्टेंट है हमारा जो है। ठीक है, यहाँ पर अपीयरेंस का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली क्या होगा कि थीम्स का ऑप्शन दिखाई देगा और एक एडिटर का। तो थीम्स वाले ऑप्शन में हम लोग क्लिक करने वाले हैं। अब देखिए थीम्स वाले ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट आपके पास आपकी वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से थीम आप लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास 3 थीम्स इंस्टॉल है, 2023, 2021, 2022। क्लियर है, विजिबल है? ये बेसिकली ईयर वाइज है, मतलब जब आपका 2022 चल रहा था तो आपका क्या चल रहा था, 2020, 2021, 2022। ठीक है, अभी आपका 2023 चल रहा है तो आपके 3 थीम्स बाय डिफॉल्ट इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें 2021, 2022 और 2023 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल्ड थीम है वो एक्टिव थीम है, सॉरी इंस्टॉल 3 थीम देते हैं ये हमें बाय डिफॉल्ट, 2021, 2022, 2023। तो ये हमारा एक्टिव जो करके देते हैं ये 2023 वाला करके दिया हुआ है इन्होंने। क्लियर है, समझ आ गया? देखिए यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। विजिबल है ना सभी को? अब यस देखिए सर। मान लीजिए Yes, मुझे sir. मैं Yes, ये sir. वाली ये वाला एक्टिवेट करता हूँ 2022 वाला फॉर एग्जांपल। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही है, अभी ये चेंज हो जाएगी। देखिए एक्टिवेट किया, सबसे पहले हम थीम बेस कर रहे हैं तो थीम पे ही हम फोकस करेंगे पहले। ठीक है, तो 2022 मैंने इंस्टॉल किया और मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए दिखाई दिया, पूरा चेंज हो गया लुक। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लीजिए अभी 3 थीम से हमारा कुछ नहीं होने वाला इन 3 थीम से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे थीम्स डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बकवास थीम है। ठीक है, मैं पहले ये वाला थीम डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, क्योंकि ये सभी जो है अगर थीम इंस्टॉल्ड है तो कहीं ना कहीं आपके सर्वर पर लोड डाल रहे हैं, क्योंकि सर्वर पर ही ये रखे हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बेशक हमने एक्टिवेट नहीं किए बट सर्वर पर लोड बढ़ा रहे हैं। सर्वर पे लोड बढ़ने के कारण जो है ये स्लो हो जाएगी आपकी वेबसाइट, मान लीजिए सर्वर जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिलीट दैट थीम। और ये वाला भी हम लोग डिलीट करने वाले हैं, तो डिलीट किया। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक थीम बचा हुआ है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक थीम बचा हुआ है सिर्फ 2022 जो कि आपका इंस्टॉल्ड है। अभी ये डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा इस पे, रीजन बिहाइंड कि ये एक्टिवेटेड थीम है आपका। क्लियर है ये चीज? इसको बाद में हम डिलीट करेंगे। ओके। Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। No. क्लियर है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर आपका ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। यस सर। ठीक है, थीम्स में ऐड न्यू का ऑप्शन है, ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस है थीम नया ऐड करने का। पहला ऑप्शन क्या है, आप नेट से डाउनलोड कीजिए और अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे अपलोड थीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है।
ठीक है, मान लीजिए आपको कोई यस पेड यस थीम सर। अच्छा लग रहा है, मतलब आप पैसा देके कहीं से थीम खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और लोग पैसा देके खरीदते हैं थीम। कई लोग पैसे पैसे वाले थीम को, मतलब पेड थीम को फ्री में यूज करते हैं, नल थीम बोलते हैं जिसको, या फिर जीपीएल यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस थीम बोलते हैं। लेकिन ट्राई करना, आप नल थीम या जनरल पब्लिक लाइसेंस थीम मत यूज करना, क्लाइंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रीजन बिहाइंड कि उस उन थीम्स की वजह से आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, जब आपकी वेबसाइट थोड़ी सी चलनी शुरू हो जाए। क्लियर है? यस क्लियर है सर। यस सबको? सर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कस्टम अपने लिए वेबसाइट, अपनी खुद की एक थीम भी बिल्ड कर सकते हैं, थीम बना भी सकते हो आप। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आप कस्टम वेबसाइट बनाना शुरू करोगे। अभी आप लोगों से एक बैच छोड़ के, मतलब पिछले बैच में बेसिकली एक स्टूडेंट के फादर की ऐसी वेबसाइट थी, ठीक है, और उनके डेवलपर ने नल थीम यूज किया हुआ था, और उनकी वेबसाइट पूरी हैक पड़ी थी, 2 से 3 महीने हो गए थे और उनको पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने देखा कि बिजनेस क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, उन्होंने मुझे दिखाई, तो फिर मैंने उनको एनालाइज करके दिखाया। अभी मेरे को थी वेबसाइट का ना वो याद नहीं है, क्योंकि मेरा विंडो रिन्यू हुई है सारी। ठीक है, तो अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि जो उनकी वेबसाइट है पूरी की पूरी हैक्ड है, अभी भी हैक्ड है वो। ठीक है, और उनको तरीका भी बताया सही करने का, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं ठीक कर पा रहे वो। तो अभी जो है यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए 5943। हाँ जी देव। सर इन केस अगर हमें यही वाला जो हमारे फ्री वाला वेबसाइट चल रहा है अभी तक, इन केस हमें फ्यूचर में जाके किसी और उससे मतलब होस्टिंग लेनी है और यही हो सब जाएगा, ट्रांसफर करना है वहां हो पर, तो जाएगा, वो बात है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। माइग्रेशन के टूल्स आते हैं, ठीक है, वो बैकअप वाला जो प्लगइन है, जो सॉरी बैकअप वाला जो टूल रहेगा, जिससे आप पूरी वेबसाइट का बैकअप लेते हो, वही ये काम कर देता है। ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है देव? ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अभी के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट थीम है 5943, आपको ये थीम्स दिख रहे हैं कि इतने जो है वर्डप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई थीम यूज कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल सेफ साइड रहेगी, ठीक है, वो हैक नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपने कोई पेड थीम बाहर से फ्री में डाउनलोड किया, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, वो अगर आपको फ्री में पेड चीज दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घपला भी होगा उसके अंदर, कुछ ना कुछ जो है उन्होंने गड़बड़ की होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। हाँ, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कीजिए, जो मर्जी कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आप ट्राई करना कि या तो फ्री वाली अगर काम कर रहे हो तो या तो कस्टम खुद से बना लो, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी से उठाओ वर्डप्रेस की ही, या फिर आप क्या करो कि पेड खरीद लो। हाँ जी, हाँ जी सर देव। कस्टम बनाना है तो कैसा होगा? कस्टम बनाना तो कस्टम कैसे होगा? बनाएंगे ना, अभी बोला है मैंने, अभी अभी थीम बेस्ड बनाओ, उसके बाद कस्टम वाला स्टेप लेंगे हम लोग। पहले थीम बेस पे आप हाथ क्लियर, मतलब हाथ आप एक बार साफ कर लो, ठीक है, कि भी आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है देव? ओके, तो अभी के लिए यहाँ पर आपके पास 5943 थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हमें न्यूज वेबसाइट बनानी है, मैं अभी के लिए न्यूज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, न्यूज वेबसाइट का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे थीम न्यूज। ठीक है, मेरा फेवरेट जो मैं हर बैच में बताता हूँ तो वो मैं वर्ल्ड न्यूज बताता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो कोई और यूज कर सकते हो। यहाँ पर न्यूज सर्च किया है तो आपके पास यहाँ पे देखिए ये वाला कितना प्यारा लग रहा है थीम। ठीक है, ये वाला कितना प्यारा लग रहा है 2020। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए। ठीक है, और ये वाला भी ओशन डब्ल्यूपी, ये बेसिकली अभी मत इंस्टॉल कीजिएगा ओशन डब्ल्यूपी, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, और नीव है, जनरेट प्रेसेट, तो काफी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अभी बट मेरा फेवरेट वर्ल्ड न्यूज है, तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज सर्च कर रहा हूँ, मतलब थीम बेस्ड में। आप भी वही इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए वर्ल्ड न्यूज। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, वर्ल्ड न्यूज। तो ये वाला जो थीम है ये हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। क्या हो गया? अरे, आई थिंक फ्री वाली होस्टिंग की वजह से गड़बड़ हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड न्यूज। हाँ, तो ये हमारा थीम है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है थीम? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल किया, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद
अभी के लिए रेप्लिकेट कीजिएगा मेरी जितनी भी मैं काम करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने स्टेप से अपनी क्रिएटिविटी से चीजें ऐड ऑन कीजिएगा। अभी सिर्फ रेप्लिकेट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर वर्ल्ड न्यूज मैंने थीम इंस्टॉल किया, ठीक है। अभी हम लोगों का यहाँ पर क्या ये चीज चेंज हो जाएगी? थीम इंस्टॉल हो चुका है नया, क्या ये चेंज हो जाएगा? नो सर, यस सर। नो सर, उसको एक्टिव में लाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल एक्टिवेट नहीं किया हमने तो यस सर वाले ध्यान दीजिए क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी रिफ्रेश ओके करके सर। दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग, अरे यार ये फ्री वाला सर्वर बहुत दिक्कत देता है। ओके, तो ये देखिए ये एज इट इज है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ थीम्स पर जाओगे, ठीक है। थीम्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपका एक थीम और आ चुका है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? ठीक है। अभी ये यस एक्टिवेट हो सर। चुका है। यस एक्टिवेट होने के सर। बाद अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए। चल जा। ये किसने दिया था? भारत आपने दिया था किसी? ठीक है। तो देखिए अभी कुछ वेबसाइट जैसी फील आई इसके अंदर। अभी प्रॉपर बना नहीं है, अभी हम लोग बहुत काम करने वाले हैं इसमें, बट अभी के लिए क्लियर, कुछ अच्छा लगा अभी? यस सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपका सर्च बार भी आ चुका है, जिसमें आप सर्च कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे कुछ भी लिखा हुआ कंटेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूज वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से इसको लेकर चलेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो इतना सभी को समझ आया या इसमें कोई डाउट है अभी? थीम हमने कैसे इंस्टॉल किया, कैसे हम लोगों ने जो है थीम को एक्टिवेट किया, थीम को कैसे सिलेक्ट किया, ठीक है। कोई कोई भी डाउट हो किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है? बस एक दो स्टूडेंट्स की आवाज आती है, बाकी अटेंडेंस के लिए आते हैं क्या? सब सो गए लगते हैं। क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर क्लियर। नो सर। अच्छा, यस नो। सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों का थीम जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब इस थीम के साथ हम लोग अपनी पूरी वेबसाइट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको बेसिक वर्डप्रेस में जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं वो समझ आए, ठीक है। आपकी दो ही चीजें वर्डप्रेस में मेन होती है, ठीक है। एक थीम और एक चीज होती है प्लगइन। प्लगइन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए थीम को याद रखिएगा, थीम क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। प्लगइन भी आपको कल की क्लास तक पता चल जाएगा कि प्लगइन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करें। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी भावना, पूछिए। सर जो आपने स्टार्टिंग में वो बनाना सिखाया था, रजिस्टर नाउ करना है फ्री ऐप पे जाकर, उसमें से एक बार हमने अपनी गूगल आईडी से बना लिया, अगर उसको दोबारा से बनाना हो तो वो उस आईडी से बन नहीं रहा है, मतलब दूसरा गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे जीमेल अकाउंट से बनेगा, लेकिन हाँ एक काम हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका खुद ये दिखा रहा है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ईमेल ऑलरेडी ऑलरेडी यूज कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप रीसेट कर लीजिए उसको, और आप लॉग इन कर पाओगे उसमें। सर फिर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो गूगल का भी पासवर्ड चेंज हो जाएगा ना? नहीं, गूगल का क्यों होगा? ऐप वाला होगा, जो साइट वाला। पासवर्ड डाला होगा। सिर्फ ऐप वाला होगा, जो ये इन्फिनिटी फ्री ऐप है इसी का होगा सिर्फ, ओके सर। ठीक है। तो अभी सभी को ये चीज समझ आई, तो आगे कंटिन्यू करें। देखिए साथ साथ प्रैक्टिस करते यस सर। चलिएगा इसकी, क्योंकि अभी मैं सिंपल चीजें करवा रहा हूँ बिल्कुल, अभी आपको ज्यादा टफ चीज नहीं करवा रहा हूँ। टफ चीज में आपकी डिजाइनिंग भी आएगी, डेवलपमेंट भी आएगी, आप शायद पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना रहे होंगे खुद से, ठीक है। तो वो जब तक नहीं आता तब तक ये चीजें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके बिना वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। ओके।
तो देखिए यहाँ पर अभी ओके जो है, हाँ अभी जो है हम लोगों का यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। अब हम देखिए यहाँ पे थीम के अपीयरेंस पे भी ऑप्शंस बढ़ चुके हैं, दिखाई दे रहा है। अपीयरेंस में आपके ऑप्शंस बढ़ चुके हैं, पहले थीम और एडिटर था सिर्फ, याद है सभी को? यस यस सर। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है अब अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है या ऊपर से स्टडी करना शुरू करना है? बिल्कुल ऊपर सर। ऊपर से, ऊपर से करवा तो दूंगा मैं, बट एक काम करते हैं, कस्टमाइज का एक बार देख लेते हैं, फिर ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये थीम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने थीम कौन सा इंस्टॉल किया है। हो सकता है किसी थीम में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाएं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन बाय द थीम, मतलब थीम क्रिएटर ने जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं तो सिर्फ आप उन्हीं का यूज कर सकते हो। अगर आपको थीम क्रिएटर से अलग कुछ ऑप्शंस यूज करने हैं तो उसका कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं अवेलेबल है। यही रीजन है कि हम लोग जो है थीम बेस्ड वेबसाइट पे काम नहीं करते, हम लोग कस्टम वेबसाइट पे काम करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो समझ आ गया कि आपके जो ये ऑप्शंस हैं ये डिपेंड करते हैं टोटली। अब मान लीजिए आप कोई और थीम इंस्टॉल करते हो तो हो सकता है यहाँ पर ऑप्शंस एक दो एक्स्ट्रा हो जाए या एक दो कम हो जाए। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, बस आपको उन ऑप्शंस को समझना है अच्छे से। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पर अभी के लिए हम लोग कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है, हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस अब देखिए दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं? ठीक है, यस ये सर। और यहाँ पर अब देखिए साइट आइडेंटिटी, सबसे पहला ऑप्शन है आपका साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपकी सबसे मेन चीजें होती है जिससे आपकी वेबसाइट को पहचाना जाता है। यानी कि सर आपकी वेबसाइट को किससे पहचाना जाता है? लोगो से, कि आपकी